नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों की कुल संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 57,118 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 16,95,988 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। बीते एक माह के दौरान भारत में कोरोना के 10 लाख नए मरीज बढ़ गए हैं। यह कुल मरीजों का 65% है। इसी एक माह के दौरान 18,000 मरीजों की मृत्यु हुई है, जो कुल मरीजों का 50% से अधिक है। इस दौरान रिकवरी भी 25% बढ़ गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी सबसे ज्यादा मरीजों वाले 10 देशों में शुमार भारत और रूस ही ऐसे हैं जहां पर अभी तक क्लस्टर ट्रांसमिशन की पुष्टि हुई है। इसका अर्थ है कि कुछ सीमित इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है, यहाँ सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक 3 में होटल और एक सप्ताह के लिए प्रयोग के लिए साप्ताहिक बाजार फिर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक बढ़ा दी है। इससे पहले यह पाबंदी 31 जुलाई तक थी। कोरोना संकट के कारण बीते 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी हुई है। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:50 पर नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस महासचिव समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह दिन रात सोचते हैं कि सरकार कैसे गिराएं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने 14 अगस्त से सत्र का ऐलान किया है। उसके बाद से विधायकों को धमकी भरे फोन आने लगे हैं। विधायकों को दल बदल करने के लिए अब अनलिमिटेड ऑफर दिए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान में सरकार बचाने के लिए 96 विधायकों को जयपुर से 570 किलोमीटर दूर जैसलमेर के सूर्यगढ़ किले में ले जाया गया है। 14 अगस्त को यह विधायक सीधे विधानसभा जाएंगे। विधायकों के परिवहन पर टिप्पणी करते हुए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार कहां तक भागेगी, आगे तो अब पाकिस्तान ही है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को एक एक पीपा दें, वह टिड्डी भगाने के काम आएंगे। कांग्रेस में युवा बुजुर्ग नेताओं की आपसी खींचतान एक बार फिर सामने आई है। राज्यसभा सांसदों की ऑनलाइन बैठक में राहुल गांधी के करीबी समझे जाने वाले युवाओं नेताओं ने कहा है कि 2009 में 200 से ज्यादा सांसदों के बावजूद हम 2014 में 44 पर कैसे सिमट गए, इस पर मंथन होना चाहिए। वहीं बुजुर्ग नेताओं का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई हार पर भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दी गई है। इस बीच सरकार ने जन सुरक्षा कानून के तहत बंद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को शुक्रवार को रिहा कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में बंद मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दर्शन कोई देव दर्शन नहीं होते। जब पूरा देश खुल रहा है तो धार्मिक स्थल क्यों बंद है? सरकार का कहना है कि अनुमति दी तो व्यवस्था बिगड़ेगी और कोरोना का खतरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था कि सीमित संस्था में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिले, सरकार इसकी व्यवस्था करे। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा तरनतारन और गुरदासपुर जिले में अलग अलग घटनाओं में जहरीली शराब पीने से 32 और लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में एसआईटी गठित करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले 15 साल में कॉलेजों को विश्वविद्यालय से मान्यता देने का सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देश के सभी कॉलेज 2035 तक स्वायत्त कर दिए जाएंगे। वे अपना करिकुलम, परीक्षा आदि खुद ही संचालित करेंगे। विशेषज्ञों का मत है कि इस फैसले से विश्वविद्यालयों में रिसर्च पर ध्यान बढ़ेगा। देश भर के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूजीसी ने कहा है कि छात्रों को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि अदालत में मामला लंबित होने से समय पर परीक्षाएं नहीं होंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री रिया के परिवार के स्वामित्व वाली 2 कंपनियों के वित्तीय लेन देन का विवरण प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक से मांगा है। सेना की थीम पर डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज या कंटेंट रिलीज करने से पहले रक्षा मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी होगा। मंत्रालय ने इस संबंध में सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर वेब सीरीज में सेना की छवि बिगाड़ने का मामला उठाया है।
कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,76,000 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 1,10,00,000 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 6,79,574 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 4,50,000 मौतें सिर्फ 10 देशों में हो चुकी हैं। इनमें भी 1.5 लाख से अधिक मौत अकेले अमेरिका में हुई है। कोरोना से अब जानवरों की मौत भी होने लगी है। न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड में 7 साल के जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते बर्डी की कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई है। जानवरों के डॉक्टर रॉबर्ट महनी ने बताया कि 7 साल के बर्डी को अप्रैल के मध्य में सांस संबंधी तकलीफ हुई थी। उसके बाद उसके शरीर में कोरोना की पुष्टि हुई और उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन में H-1B समेत रोजगार आधारित अन्य वीजा कार्यक्रमों में दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए एक शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान आवेदकों को करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव को टालने की बात पर बैकफुट में आ गए हैं। उन्हें अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन नहीं मिला है। पार्टी के कई बड़े नेताओं का कहना है कि ट्रंप के पास चुनाव टालने का अधिकार नहीं है। पार्टी के रुख के बाद अब ट्रंप ने कहा है कि वे चुनाव टालना नहीं चाहते हैं, लेकिन फर्जी वोटों से बचना चाहते हैं। जर्मनी ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण समझौते को निलंबित करने का फैसला किया। जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ब्रिटिश कॉलोनी रहे हांगकांग के विधान परिषद चुनाव स्थगित करने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसका असर जर्मनी और चीन के संबंधों पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बरी ऑशफारेल ने कहा है कि चीन को दक्षिण चीनी सागर में ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़े। ऑशफारेल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीनी सागर में चीन की हरकतों को लेकर चिंतित है। वह इस क्षेत्र के हालात अस्थिर करने और उकसाने में लगा है। संसाधन से संपन्न दक्षिणी चीनी सागर एक अहम जल मार्ग है। पाकिस्तान के सिंध में ISI पर लोगों का गुस्सा फूट गया है। वह अपहरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सिंध प्रांत के काजी अहमद शहर में लोगों ने आतंकवाद और सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा लोगों को गायब किए जाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस बीच पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान की सीमा को दोबारा खोले जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। कोरोना वायरस के कारण बलूचिस्तान में सीमा को बंद कर दिया गया है। इसके चलते इस क्षेत्र के 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। ईद मनाने के लिए बुधवार को सीमा खोल दी गई थी ताकि दोनों ओर के लोग अपने अपने रिश्तेदारों के साथ त्योहार मना सके। भारत के साथ नक्शा विवाद शुरू करने के बाद अब नेपाल ने अपना रुख बदलते हुए कहा है कि उसने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस पर समय से प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बातें नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।